हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के कॉजेस पढ़े। रेजिस्टेंस के कॉजेस में हमने पढ़ा कि कैसे रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। उसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होंगे एटम के साथ, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उसके पाथ पे आ जाएगा, जिसके कारण मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसके कारण करंट फ्लो होना कम हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस एक्सपेरिमेंटली टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे। हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी एंड आई द आर विल कांस्टेंट। वी और आई की अलग अलग वैल्यू के लिए आर एक कांस्टेंट रहेगा। हम इस एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्जर्व करेंगे, वी भी निकालेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, आई भी निकालेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन में वी निकालेंगे, आई निकालेंगे, फिर ऐसे थर्ड ऑब्जर्वेशन में, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे, जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन कोलेक्ट करी होगी हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे आर क्या रहेगा, इसके अंदर सेम रहेगा। देखते हैं एपरेटस। एपरेटस क्या क्या लेना है, एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, रियोस्टेट, कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस। एमीटर किस लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, वोल्टमीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। और यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स नाइक्रोम की भी ले सकते हैं। नाइक्रोम किसका एलॉय होता है, निकल का, क्रोमियम का, आयरन का, मैग्नीज का, एक्सेट्रा। प्रोसीजर, अब इसका प्रोसीजर क्या, आपको मैं सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ, फिर मैं प्रोसीजर रीड करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। जैसे इसका सर्किट डायग्राम आप लोग देख रहे हो, इस सर्किट डायग्राम के अंदर एमीटर भी है, रेजिस्टेंस वायर भी है, वोल्टमीटर भी है। इसका प्रोसीजर रीड कर रहा हूँ। कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन फिगर। ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। क्लोज द की, जो अगर हम यहाँ पे की को क्लोज करेंगे, फिर स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। नोट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को नोट किया। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें हमने 4 बैटरीज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल, या फिर ये कह सकते हैं कि एक सिंगल बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया, 2.5 आया, करंट आया 0.1। फिर हमने 2 बैटरी, अब आपको इसमें फिगर में 4 बैटरी शो, मतलब 4 सेल शो हो रहे हैं। हमने एक सेल से रीडिंग ली, 2.5 वी आया, करंट आया 0.1। फिर 2 सेल लगा दिए, 2 सेल से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट, और करंट कितना होगा, 0.2। फिर हमने 3 सेल लगा दिए, 3 सेल से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10, और 3 सेल से करंट कितना होगा, 0.4। फिर हमने 4 सेल लगाए, 4 सेल से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 15, 4 सेल से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 सेल से करंट कितना होगा, 0.6। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटल लिखा है। अब इसके मतलब जो भी हमने एक्सपेरिमेंट में रीडिंग आई कि उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके यहाँ पे राइट कर देना है। फिर हमने इसमें क्या किया, इन चारों या 5 रीडिंग्स लिख के मैं 4 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि 4 सेल लगे हुए हैं इसके अंदर। 4 सेल्स के अकॉर्डिंग हमने आर निकाला, वी बाई आई हमने देखा 2.5 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आएगा, 25 ओम। फिर 5 को 0.2 से डिवाइड करेंगे, 25 ओम। 10 को 0.4 से डिवाइड करेंगे, 25 ओम। 15 को 0.6 से डिवाइड करेंगे, ये भी कितना आएगा, 25 ओम। 25 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये भी कितना आएगा, 25। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कि जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे भी क्या बढ़ेगा, आई बढ़ेगा। आप यहाँ देख रहे हो, जैसे जैसे वी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। बट आर क्या रहेगा, इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा। आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हमने इसको मैथमेटिकली कह सकते हैं, या फिर ग्राफिकली कह सकते हैं, या फिर इसको एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया। और प्रोसीजर में क्या लिखा है, स्टेप्स पढ़ते हैं। नोट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कोरस्पॉन्डिंग करंट फ्लोइंग इट। अभी आपको बताया है कि कोरस्पॉन्डिंग सेल्स के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस लेना और करंट को मेजर करना है। 4th पॉइंट, नाउ मूव द नॉब ऑफ रियोस्टेट टू इंक्रीज द करंट इन द सर्किट। इस रियोस्टेट की नॉब को मूव कराना है ताकि हम सर्किट के अंदर करंट को इंक्रीज कर सकें। एंड अगेन नोट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को नोट करना है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग करंट फ्लोइंग इन, मतलब इसके अंदर रियोस्टेट को इंक्रीज करना है, जिसके कारण हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे नोट करेंगे। हमने अलग अलग रीडिंग ली, वी की भी और आई की। कैलकुलेट द रेशियो वी एंड आई फॉर द ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड आई। हर एक पेयर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, आर। और आर हमने देखा कि क्या निकला, दैट इज 25 ओम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, फ्रॉम द कंक्लूजन वी ऑब्जर्व दैट, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, द रेशियो ऑफ द वी बाई आई रिमेन्स कांस्टेंट। वी और आई का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कितना है, दैट इज 25 ओम आया। हमने यहाँ से इसको एक्सपेरिमेंटली किया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने से देखा हमने कितना आया, उसको 25 ओम आया। बिटवीन द वी एंड आई इज स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मतलब मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ये करंट है और ये वी है।
जैसे फर्स्ट रीडिंग क्या थी, करंट में हमने क्या लेना है, 0.1 से लेके 1 तक लेना है। ये हमने 0.2 ले लिया, 0.4 ले लिया, 0.6 ले लिया, 0.8 और ये 1, और v कहाँ तक लेना है, दैट इज 25 तक लेना है। यहाँ हमने ले लिया 5 ले लिया, 10, 15, 20 और 25। अब इसको हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रीडिंग में क्या है, 2.5 और 0, मतलब करंट कितना लेना है 0.1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2.5। 0.1 पे कितना लेना है पोटेंशियल डिफरेंस 2.5, ये आएगा। फिर उसके बाद 0.2 पे 2, 0.2 पे 2, फिर उसके बाद 0.4 पे 10, 0.4 पे 10 और 0.6 पे 15, 0.6 पे 15 और 1 पे कितना लेना है 25। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब एक स्ट्रेट लाइन क्या ऑब्जर्व, इस स्ट्रेट लाइन से क्या पता लगा, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई देन द पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीज, कि जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस कंसेप्ट से ये पता लगा, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा, आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वी बाय आई कांस्टेंट रहेगा, बट ग्राफ जो इसका बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। विच शो दैट वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, इट मींस जैसे जैसे वी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। एंड इट इज ओम्स लॉ, ये क्या हमारा ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ इज वेरीफाई। यहाँ से ओम्स लॉ क्या होगा, वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने का मीनिंग ये है कि आर क्या रहा, इसके अंदर कांस्टेंट रहा, और जैसे जैसे वी इंक्रीज हुआ वैसे वैसे आई भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, थैंक यू।